क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, जो आपका सोशल साइंसेस यहाँ क्वेश्चन है अधिकतर बार पेपर में आ चुका है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। क्लियर साथियों, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, 4 प्रकार रहेंगे, 4 की डेफिनेशन यहीं पर बताने वाला हूँ। इससे पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी जो पेपर पे मैंने डाले हैं नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उससे आपको जो वार्षिक परीक्षा है बहुत अधिक मदद मिलेगी। फिर बोल रहा हूँ, एकदम रियल पेपर की तरह आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। पूरे सेट जो 4 है, किसी में मैंने 6 बनाए, पूरा का पूरा डाटा आपका उसी में है। उसको याद कर लिया तो आपका 80 से 85 से 90 नंबर तक आपका पूरा उसमें से आएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं और साथ में बताता चलता हूँ, जिससे आपको पूरा का पूरा 100% यहीं पर क्लियर हो जाए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से परसेंट बनाओ और अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाओ। क्लियर साथियों, तो ये हमारा है एक इम्पोर्टेंट की दृष्टि से क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहला देखेंगे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन, क्लियर है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, क्लियर है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनकी यहाँ पर मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ साथी, क्या कि व्यक्तिगत या निजी संसाधन किन्हें कहते हैं, सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उदाहरण भी बताने वाला हूँ, तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ सकता है। तो पहले देखेंगे हम व्यक्तिगत या निजी संसाधन, फिर देखेंगे सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो बिना देरी किए हम जो आपका पहला है व्यक्तिगत और निजी संसाधन की तरफ चलते हैं। निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, तो वे संसाधन जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं। मतलब निजी व्यक्ति मतलब आपके खुद का अधिकार। जैसे ये बुक है, ये बुक किसका, मेरा है, मतलब मेरे अकेले का बुक है तो मेरा अधिकार इस पे। आपने यदि कोई बुक ली, जैसे गणित की लिया, सोशल साइंस की ली, क्लियर साथियों, आपने 2 दोस्तों ने मिलकर ही ली, क्लियर है। यदि आपने दोनों ने आधे आधे पैसे दिए उसके, तो वो निजी व्यक्ति में, मतलब दोनों का अधिकार उस पर, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो वो निजी व्यक्ति नहीं कहलाएगा या निजी संसाधन नहीं कहलाएगा। जिस पर आपका खुद का हो, क्लियर है, और आपने खुद ने पैसे दिए हो, आपका अधिकार हो, वही निजी संसाधन कहलाता है। तो वे संसाधन जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात जिन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, क्लियर साथियों, वह क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, घर, जमीन आदि। यदि आपने कोई नई बाइक ली तो आपने आपके खुद के नाम पर कराई, क्लियर है, तो वो क्या हो गई, एक आपका खुद का अधिकार है कि आप उसे कहीं पर ले जा सकते हो, कहीं पर दौड़ा सकते हो, है ना। किसी दूसरे का उस पर अधिकार नहीं रहने वाला, खुद का अधिकार रहता है। जैसे घर आपका है तो आपका अधिकार होगा, क्लियर साथियों। जमीन आपकी है तो जमीन पर आपका अधिकार होता है। बट क्या होता है, यदि जैसे वैसा तो जमीन हमारी है, पर यदि सरकार चाहे तो उसे छुड़वा सकती है। कैसे छुड़वा सकती है साथियों, जमीन भनी हमारी है, परंतु क्या होता है, जैसे रोड निकाला गया, कोई ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर आपको खेत आ जाए, क्लियर है, तो वो थोड़ी थोड़ी जगह सरकार को देनी पड़ती है और सरकार ले लेती है, क्योंकि वहाँ पर कहीं सड़क चढ़ता, सड़क थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पर आपके खेत की थोड़ी सी जमीन जा सकती है और आपको देना पड़ेगा, और सरकार ले लेती है। तो वैसे तो जमीन हमारी है, परंतु यदि सरकार चाहे तो उसे छुड़वा सकती है। कैसे, जैसे सड़क बनाने के लिए या हमारी जमीन में जीवाश्म ईंधन निकालने के लिए, क्लियर साथियों। ये था हमारा निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। तो आंसर जो आपका छिपा हुआ है वो हेडिंग में ही छिपा हुआ। कैसे, राष्ट्रीय संसाधन, तो क्या है, ऐसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अर्थात सरकार का अधिकार होता है। मतलब राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र का अधिकार हो सकता है या सरकार का अधिकार हो सकता है, क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो ऐसे संसाधन जिन पर राष्ट्र का अर्थात सरकार का अधिकार होता है, जैसे सड़क, रेलवे क्षेत्र, खनिज पदार्थ आदि। सड़क पे भी यहाँ पर जो है सरकार का रहता है, रेलवे क्षेत्र पर भी, खनिज पदार्थ आदि पर, क्लियर। तो ये था हमारा राष्ट्रीय संसाधन। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समुदाय संसाधन, और जिसने भी जो सेट अभी तक डाले नहीं देखे जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में साथियों बहुत अधिक मदद मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी आपको मदद देखने को मिलने वाली है, क्लियर है। अच्छे से परसेंट बनाइएगा, बस इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से परसेंट बनाने में सक्सेस
हो जाओ। तो ये था हमारा सामुदायिक संसाधन। तो वे संसाधन जिस पर किसी विशेष समूह या विशेष क्षेत्र के समुदाय का अधिकार होता है। क्या बोल रहा है कि वे संसाधन जिस पर किसी विशेष समूह, एक तो क्या है विशेष समूह या विशेष क्षेत्र, दो चीजें हैं, एक तो विशेष समूह और एक विशेष क्षेत्र। तो वे संसाधन जिस पर किसी विशेष समूह या विशेष क्षेत्र के समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्लियर है क्या है? तो वे संसाधन जिन पर किसी विशेष समूह या विशेष क्षेत्र के समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखेंगे हम गांव की चरण भूमि, मतलब गांव की जो चरण भूमि, ये क्या है संविधान है, मतलब सामुदायिक संसाधन मतलब सभी का है। इस पर एक का अधिकार नहीं, किसी दो का अधिकार नहीं, पूरे जो गांव का है वो अधिकार है। गांव की चरण भूमि। दूसरा है तालाब पर पूरे गांव का अधिकार है। पार्क जो बनाया जाता है उस पर भी पूरे गांव का अधिकार है आदि। जैसे क्लियर समुदाय। तो यहाँ क्या था हमारा सामुदायिक संसाधन। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय संसाधन क्लियर है? नहीं देखा तो चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको पूरे सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, क्लास 9th से लेकर 12th तक। यदि आपको कोई भाई 9th से लेकर 12th तक के बीच में, तो उनको यहाँ पर वीडियो सेंड कीजिएगा तो उन्हें भी जो पेपर में यहाँ पर मैंने क्लास 11th 12th 9th तक डाले वो भी देखने का वो लिएगा। क्लियर साथियों? तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर है ना उनका अधिकार होता है। हेडिंग में ही सारे आंसर छुपे हैं। तो वे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, क्लियर है, क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब हमारा राष्ट्र का अधिकार नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उनका अधिकार रहेगा, हमारी संस्थाओं का अधिकार नहीं रहने वाला। जैसे आप देखोगे तट रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन। क्लियर है? जो तट रेखा पर 200 मीटर समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागर संसाधन। क्लियर है? तो ये था हमारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर साथियों? छोटी सी डेफिनेशन से याद हो चुके होंगे और अच्छे से आपको जो प्रिंटेड नोट्स उनमें अच्छे से उतार लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहेगा। जो आपकी वार्षिक परीक्षा उसकी तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है साथियों कि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से परसेंट बनाओ और अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। इस चैनल का यही उद्देश्य। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाइए।